तो फलस्तीनी जो लड़ रहे हैं तो उनकी तो आज़ादी की लड़ाई है कि वो अपने कहीं कहीं और के नहीं, वो कहते हैं हमें अपनी जगह रहना चाहिए। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वतन के। आज रिफ्यूजीज़ हैं तमाम, सीरिया के अंदर आप जाइए वहाँ फ़लस्तीन के रिफ्यूजीज़ हैं, आप मिस्र में चले जाइए वहाँ रिफ्यूजीज़ हैं, लबनान में चले जाइए। तो असल में तो जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको घर से निकाल दिया गया है, तो उनकी लड़ाई जो है वो तो यकीनन आज़ादी की लड़ाई है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो कह दिया कि हम इसराइल के साथ, वो हम फ़लस्तीन के साथ हैं, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा। अच्छा, उसकी वजह है प्राइम मिनिस्टर प्रचारक ऑफ आरएसएस, इसमें कोई शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर प्रचारक है आरएसएस। वो मंदिर का महंत है, वो पॉलिटिक्स जानता नहीं है। वही शख्स है जो रो रहा था पार्लियामेंट के अंदर आंसुओं से कि मुझे मरवा देंगे। आज वो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं ये लोग। रोजाना आप भी देख रहे होंगे कि रोजाना पिछले 3-4 महीने से ये हो रहा था कि एक इसराइली इमारत को, एक फलस्तीनी को गोली मार दी, 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी, 3 फलस्तीनियों को गोली मार दी। तो रोजाना वो उनको गोली मार रहे थे उन्हीं के घरों के अंदर। तो ये आतंकवाद नहीं था। और अब जो कुछ भी हुआ है तो लड़ाई के अंदर अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज ये कहते हैं बड़े खुश होके आप पानी बंद करे हुए हैं। दुनिया के अंदर कहीं ऐसा होता है कि आप जो है पानी बंद किए हुए उनके घर के अंदर पानी नहीं होगा, आप पूरे डिमोलिश कर रहे हैं इमारतों को। सर, जिस तरीके से फलस्तीन और इजराइल के दरमियान जंग चल रही है, कुछ लोग इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं, कुछ लोग आतंकवादी घटना, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, असल बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई इसलिए है कि जहाँ पर आज इसराइल है तो उससे पहले वो सब फलस्तीन था। तो असल में जो इसराइल स्थापित किया गया है तो वो फ़लस्तीन के अंदर स्थापित किया गया है। जो यूएनओ का रेजोल्यूशन था जिस वक्त ये बनाया गया 1948 के अंदर, तो उसमें यह था कि 2 स्टेट्स बनेंगी, एक तो बनेगी इसराइल और दूसरे पैलेस्टाइन। अब अभी तक पैलेस्टाइन नहीं बनी वहाँ पे, बल्कि इसराइल ने तो बल्कि हमला करके बाकायदा वेस्ट बैंक के ऊपर भी कब्जा कर लिया। उन्होंने क्या कहते हैं जो गाज़ा स्ट्रिप है इस पर भी कब्जा कर लिया। तो इस वक्त जो इसराइल, इस वक्त जो एग्जिस्टिंग इसराइल है वो जो है वो खुद उसका काफ़ी पार्ट जो है वो इलीगल है, जो उन्होंने बाकायदा वार के से कब्जा किया है। तो फलस्तीनी जो लड़ रहे हैं तो उनकी तो आज़ादी की लड़ाई है कि वो अपने कहीं और के नहीं, वो कहते हैं हमें अपनी जगह रहना चाहिए। वो जो लड़ाई लड़ रहे हैं तो अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने वतन के। आज रिफ्यूजीज़ हैं तमाम, सीरिया के अंदर आप जाइए वहाँ फ़लस्तीन के रिफ्यूजीज़ हैं, आप मिस्र में चले जाइए वहाँ रिफ्यूजीज़ हैं, लबनान में चले जाइए। तो असल में तो जो फ़लस्तीनी लोग हैं उनको घर से निकाल दिया गया है, तो उनकी लड़ाई जो है वो तो यकीनन आज़ादी की लड़ाई है। कह रहा है कि आतंकवाद। देखिए भारतीय जो गोदी मीडिया है वो तो अनफॉर्चुनेटली ये मालूम होता है कि इसराइल के एजेंट बन गए हैं, वो कि झूठी सच्ची खबरें बताते हैं बिल्कुल। और उस तरीके से जो वो कह रहे हैं कि आतंकवाद जिसे कह रहे हैं वो, आप ये बताइए कि रोज़ाना आप भी देख रहे होंगे कि रोज़ाना पिछले 3-4 महीने से ये हो रहा था कि एक इसराइली इमारत को, एक फलस्तीनी को गोली मार दी, 2 फलस्तीनियों को गोली मार दी, 3 फलस्तीनियों को गोली मार दी। तो रोज़ाना वो उनको गोली मार रहे थे उन्हीं के घरों के अंदर। तो ये आतंकवाद नहीं था। और अब जो कुछ भी हुआ है तो लड़ाई के अंदर अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आज ये कहते हैं बड़े खुश होके आप पानी बंद करे हुए हैं। दुनिया के अंदर कहीं ऐसा होता है कि आप जो है पानी बंद किए हुए उनके घर के अंदर के पानी नहीं होगा, आप पूरे डिमोलिश कर रहे हैं इमारतों को। फ़र्ज़ कीजिए एक आदमी, एक बात कहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए एक लड़का जो है किसी फैमिली में ख़राब हो जाता है तो आप उसका पूरा घर ढा देंगे। देयर इज़ सिमिलैरिटी, जो कुछ यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है, क्या कहते हैं योगी जो कर रहे हैं, और जिस तरह यहाँ बुलडोज़र इस्तेमाल किया जा रहा है उसी तरह इसराइल में किया जा रहा है। ये इसराइल से लिया है इन लोगों ने कि लोगों के घरों को तोड़ो। जो कुछ आप देख रहे हैं जो कुछ भी वहाँ हो रहा है, और इनको कोई इसमें शर्म नहीं आती कि इसके अंदर लोगों को, अस्पतालों को कह रहे हैं कि साहब अस्पतालों में बम्बार्टमेंट कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय मीडिया वहाँ इजराइल के एजेंट बन के काम कर रहा है? मेरा कहना तो यह है कि भारतीय मीडिया के बहुत सारे लोग इसराइल ने भेजे हैं वहाँ पर, ये गवर्नमेंट ने नहीं भेजे, इसराइल ने भेजे हैं उनको, और उनको प्रोटेक्शन है कि आप जाइए और ये प्रोपेगेंडा कीजिए। आप खुद देखिए बम गिर रहा है और आदमी वहाँ काम कर रहा है। तो ये अगर देख रहा है तो ये जो मीडिया है, गोदी मीडिया, इनके रिप्रेजेंटेटिव जो काम कर रहे हैं वहाँ से, वो इसराइल ने भेजे हैं अपने प्रोपेगेंडे के लिए, और इसीलिए वो सब वन साइडेड बता रहे हैं वो। और आप बताइए गांधी जी जब तक मुल्क आज़ाद भी नहीं हुआ था, जब इसराइल बना भी नहीं था, उस वक्त फ़लस्तीन का साथ दिया था गांधी जी ने। उसके बाद आप ये देखिए कि पंडित नेहरू की पॉलिसी क्या रही, इंदिरा गांधी की पॉलिसी क्या रही, और बल्कि खुद अटल बिहारी वाजपेयी जब 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 फॉरेन मिनिस्टर हुए तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, हम अरबों के खिलाफ नहीं है, हम फ़लस्तीन के हिमायत में है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसराइल और अरबों के मुकाबले में इसराइल से कुछ नहीं मिल रहा सिवाय हथियारों के। और जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है तो अरब कंट्रीज से आ रहा है सारा, जो कुछ आ रहा है इंडिया के पास जो फॉरेन रिजर्व है वो ज़्यादा तो मुस्लिम कंट्रीज से आ रहा है। आप जाके देख लीजिए, सऊदी अरब में जाके देख लीजिए, आप जाके मलेशिया में देख लीजिए, आप जाके यूएई में देख लीजिए, आप कुवैत में देख लीजिए, हर जगह क्या कहते हैं इंडियंस मौजूद हैं, उसमें ज़्यादातर नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं तो हम अगर सबको अपोज कर रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा
हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वन साइडेड बात कह दी थी। उन्होंने कहा है तो टेरर अटैक है। अच्छा, उन्होंने टेरर अटैक कहते वो बात थी, लेकिन अब उसके बाद आज भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने तो कह दिया कि हम इसराइल के साथ, वो हम फलस्तीन के साथ हैं, लेकिन अभी तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा। अच्छा, उसकी वजह है प्राइम मिनिस्टर के प्रचारक ऑफ आरएसएस, इसमें कोई शक नहीं है, प्राइम मिनिस्टर प्रचारक हैं आरएसएस के, और जो कुछ लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी और जो बसवा वहाँ के, वो उन्होंने कहा कि साहब फलस्तीन के मामले में जो आदमी गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ जेल भेज देंगे। आप होते कौन है गवर्नमेंट? इसका मतलब है आप सारी अपोजिशन को जेल भेज दीजिए। गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज करना इट इज नॉट एंटी नेशनल। यूपी में गिरफ्तारी भी हो चुकी है तो इलीगल है। उसकी वजह है एक और है, वो जो आदमी है, अब आप एक वो मंदिर का महंत है, वो पॉलिटिक्स जानता नहीं है, वही शख्स है जो रो रहा था पार्लियामेंट के अंदर आंसुओं से कि मुझे मरवा देंगे। आज वो ये बिल्कुल क्या कहते हैं, डिक्टेटर बने हुए हैं ये लोग, और इन्हें कोई रोक। देखिए, मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ आपको, वो ये कि योगी जी और बिस्वा दे आर प्लेइंग विथ फायर। ये इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। 4-5 करोड़ मुसलमान रहते हैं यूपी के अंदर। आपका दिमाग चल गया है कि आप जो है क्या कहते हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं बिला मतलब। आसाम के अंदर सबसे ज्यादा परसेंटेज है मुसलमानों की। इज इट इन द नेशनल इंटरेस्ट? लेकिन सर, जिस तरीके से फलस्तीन में पानी बंद कर दिया गया, लाइट बंद कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया, कैसे देख रहे हैं इसको आप? भाई, मैं कहता हूँ इट इज इनह्यूमन, इट इज वार क्राइम। बच्चों को मारना, औरतों को मारना, घरों को बर्बाद करना, अब यूनिवर्सिटी बर्बाद की उन्होंने, अस्पतालों को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। इज इट नॉट टेरर? तो इसराइल, मैं तो खुद कहता हूँ इसराइल जो कुछ भी कर रहा है वो टेरर स्टेट है। कितने दिनों से मार रहे हैं लोगों को। आप हुक्म दे रहे हैं कि आप इलाका खाली कर दीजिए। हु आर यू टू आस्क देम दिस इज देयर लैंड, कि आप कहेंगे साहब यहाँ से आप खाली कर दीजिए? ये वही है जो हमारे आरएसएस के लोग कहते हैं। भाई, वो भी तो यही कहते हैं ना। उन्होंने क्या कहा? सर, इजराइल की जो कार्रवाई है इस पे यहाँ भारत में सेलिब्रेशन हो रहा है। लोग इजराइल के समर्थन में टेंट चला रहे हैं। अभी जो क्रिकेट मैच चल रहा है उसमें पोस्टर घुमा रहे हैं कि इंडिया विद इजराइल। इसे कैसे देखें? मैं तो खुद ये कह रहा हूँ कि इंडिया को जो है फलस्तीन का साथ देना चाहिए, और इसराइल अगर स्टेट है तो उसको, अगर आप इस जंग के अंदर आप पार्टी बनते हैं बाकायदा, तो उसे भी तो कंडम करना चाहिए। जैसे उन्होंने ये कहा कि साहब हमास को कंडम किया उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने, तो आज जो इसराइल कर रहा है इसे कंडम नहीं करते आप? आज तक ये जो मीडिया है ये इनह्यूमन है। बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतें मारी जा रही हैं, पानी बंद किया जा रहा है, तो आप उसे खुश है सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये फाशिस्ट माइंड है इनका। वो जो इनका माइंड है वो वही है जो गोलवालकर ने कहा था बंच ऑफ थॉट में, कि इस मुल्क के 3 दुश्मन हैं, मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट। ये बाकायदा उनकी किताब में लिखा हुआ है कि मुसलमान, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट वो इस मुल्क के दुश्मन है। सीए क्या था कि साहब इनकी नागरिकता खत्म कर देंगे, ये कहा था नहीं कहा था उन्होंने? तो आज जो कुछ ये गोदी मीडिया कर रहा है सेलिब्रेट, तो वो तो सारा का सारा वही आरएसएस की